बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। पिछले 75 साल में हमारे अहले सियासत ने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। खास तौर पर इदारों के हवाले से जो राय हमारे सियासतदानों की रही है वो कोई ढकी छुपी नहीं है। सब ने अपने मुफादात और अपने सियासी फायदे के लिए इदारों के सरबराहान पर तनकीद भी की और इन्हें मुतनाज़ बनाने की हर मुमकिन कोशिश भी की। ख़ास तौर पे अगर हम अदलिया का हवाला दें या अदलिया के हवाले से बात करें तो हमारे सियासतदानों ने, अहले सियासत ने हमेशा उन्हीं फैसलों को मबनी बर इंसाफ करार दिया है जो उनके सियासी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। अगर किसी जज ने या किसी अदालत ने ऐसा फैसला दिया जो आइन के तनाजुर में तो दुरुस्त था, आइन की मीज़ान में तो दुरुस्त था, लेकिन उसने किसी सियासी कुव्वत का, सियासी जमात का नुकसान किया, तो अहले सियासत ने उस जज को, उस अदालत को आड़े हाथों लिया और उस पर तनकीद करते वक्त ये भी ख्याल ना किया कि इसका नुकसान रियासत को होगा, रियासती इदारे को पहुंचेगा। अगर मौजूदा हालात में देखें तो हमारी हुक्मरान कुव्वत जो है, हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से, हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और मुबैना तौर पर उनके हमख्याल जजेस के हवाले से एक खसूसी कंपेन चलाई जा रही है जिसमें उनकी किरदार कुशी से लेकर उनके अहले खाना तक को निशाना बनाया जा रहा है। ये बरसरे आम, जलसाए आम से खिताब हो या फिर वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर होने वाले इकट्ठ हों, हर जगह पर कोशिश की जाती है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल या सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जजेस जो इमरान खान के हवाले से, जिनके बारे में ये तासुर कायम किया गया है कि उनके फैसलों में इमरान खान की हिमायत दिखाई देती है, उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आज भी मरियम नवाज ने जो उलमा और मशाइख कन्वेंशन था, नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और मशाइख जिसमें इकट्ठा थे, उस कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से, खास तौर पे उमर अता बंदयाल साहब की अदालत से जो फैसले आते हैं वो सास की तजवीज़ करदा जो हदायत के मुताबिक फैसले आते हैं। उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब पर कड़ी तनकीद की और कहा कि वो इमरान खान के सहूलतकार हैं और जो 60 अरब की मुबैना करप्शन है जो अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से बयान की जाती है, उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि उमर अता बंदयाल इस मामले में इमरान खान के सहूलतकार हैं। अब जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो ये है कि पहले तो उमर अता बंदयाल, कुछ दूसरे जजेस हैं जिनको उनके हमख्याल कहा जाता है, उनके खिलाफ एक बाकायदा तौर पे मुहिम चलाई गई और उन्हें मुतनाज़े बनाया गया और अब इस मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि इनको अमली तौर पे गैर फ़ाल कर दिया जाए। इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा फैसला सामने आया है वो उन ऑडियो लीक्स को बुनियाद बनाकर एक कमीशन तश्कील देने का फैसला है जो इन तमाम जो ऑडियोज आई हैं, जो अदालती फैसलों पर असर अंदाज होने का तासुर देती है। हुकूमत इन ऑडियो लीक्स के हवाले से ये कमीशन 30 रोज़ के अंदर अंदर अपनी तजावीज़ देगा और इस हवाले से फैसला सुनाया जाएगा, फैसला दिया जाएगा कि इन ऑडियोज़ की हकीकत क्या है। इन ऑडियोज़ में चीफ जस्टिस से मंसूब, उनकी सास से मंसूब किया जाने वाला वो पैगाम भी है जिसमें वो अपनी राय का इजहार कर रही हैं, खुल्लम खुला इजहार कर रही हैं, जिसे नवाज लीग के मीडिया सेल ने और PDM से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी क़यादत ने खूब उछाला था। इसके साथ साथ साकिब निसार के बेटे की जो मुबैना ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो तहरीक इंसाफ के टिकट बेच रहे थे या टिकट दिलवाने के हवाले से वो पैसों की डिमांड कर रहे थे, अगरचे जिस उम्मीदवार को टिकट मिला था उसने इस हवाले से वजाहत की थी और कहा था कि साकिब निसार के बेटे के साथ उनका ताल्लुक पुराना है, लेकिन इस कमीशन को ये ऑडियो भी दी जाएगी कि इसके हवाले से भी तहकीक की जाए और ये फाइंडिंग्स दी जाए कि कहाँ किस जगह पर अदलिया जो है वो इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, इमरान खान की मदद कर रही है, मुआवनत कर रही है। दिलचस्प अमर ये है कि इस कमीशन के जो मेंबर्स जो हुकूमत की तरफ से
कमीशन तश्कील दिया गया है। इस कमीशन की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनके बारे में ये राय पहले ही कायम की जा चुकी है कि वो हुक्मरान इत्तेहाद के फेवरेट जज हैं। खास तौर पर वो जिस तरह से आइन की 50 सालगिरह पर शरीक हुए हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जो सेमिनार था, उसे सेमिनार का नाम दिया गया, जिसमें वो उन लोगों के दरमियान तशरीफ फरमा थे जिनके खिलाफ अब भी बहुत से केसेस जेर समात हैं, जिनके खिलाफ अब भी बहुत सी तहकीकात हो रही हैं। अगरचे अब ये हुक्म हुकूमत में है तो ये तहकीकात तो किसी हद तक ठहर गई हैं, रुक गई हैं, लेकिन बहुत से केसेस अदालत में ज़ेर समात हैं। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत से फोरम्स पर ये इजहार कर चुके हैं, ये तासुर मौजूद है कि वो हुक्मरान इत्तेहाद के फेवरेट हैं और हुक्मरान इत्तेहाद उनका फेवरेट है। अब ऐसे में उनके साथ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनका पिछले दिनों इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जिस तरह का लहजा था या जिस तरह का तासुर था, वो भी उन्हें जो है वो एक खास तासुर रखने वाला जज करार देता है। इसी तरह जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज हैं, ये 3 रुकनी कमीशन है, इस 3 रुकनी कमीशन पर पहले ही बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। अब एक अहम बात यह भी हो सकती है कि चीफ जस्टिस इस कमीशन को काम करने से रोक दें, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस कमीशन को रोक दें, और ये भी मुमकिन है कि ये कमीशन हुकूमत की, हुक्मरान इत्तेहाद की आशीर्वाद से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को काम करने से रोक दे, या फिर हुकूमत एक कदम आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जिनके हवाले से ये ऑडियो कॉल्स जो लीक हुई हैं, इसमें और भी जजेस हैं, उनको काम करने से, अपनी जिम्मेदारियां निभाने से रोक दे। इसके अलावा और भी बहुत से अहम मामलात हैं, जिनमें जो सबसे अहम है वो इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। अब जो अब तक की इतलात हैं, आज तक की इतलात हैं, इमरान खान के घर के इर्द गिर्द जो तजावुजात थी, जो उनके कारकुनों ने अपने बैठने के लिए, वहाँ ठहरने के लिए जो कैंप लगाए हुए थे, जो दीगर जो तजावुजात थी, वो सीएम पंजाब ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर वो हटा दी गई हैं। अब इमरान खान का ना तो वहाँ कोई कारकुन है, ना ही इमरान खान के लिए वहाँ एहतजाज करने वाले लोग हैं। वो गली, वो रास्ता जो बहुत आबाद हुआ करता था, जहाँ दीवाने हुआ करते थे और जो एक अजीबो-गरीब किस्म का माहौल होता था, जहाँ जश्न का समा होता था, अब वहाँ उन गलियों में हू का आलम है। अब वो मेला उजड़ चुका है। इमरान खान हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स हैं, और मुबैना तौर पर जो आमिर मीर दावा करते हैं, जो आमिर मीर कहते हैं कि वहाँ 30 से 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं या फिर वो दहशतगर्द हैं। अब देखिए जो तासुरात हैं, जो मामलात हैं, अगले हफ्ते इमरान खान को नैब ने तलब कर रखा है, और अगर इमरान खान नैब पेश नहीं होते और उस तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनते, तो ये अहम मुमकिन है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब ज़मान पार्क में इमरान खान के लिए पहले से मज़ाहमत नहीं होगी, इमरान खान के लिए मज़ाहमत करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। इमरान खान को बंद गली में जैसे धकेल दिया गया है। अब भी इमरान खान जो सोच समझ कर जिस तरह से अपने पत्ते खेल रहे हैं, वो किसी आम सियासतदान के बस की बात नहीं है। उन्होंने पहले ही शहबाज गिल को, जो जिनका असर रसूख है सियासी तौर पर अमेरिका में, उनको पहले ही अमेरिका जाने के लिए कह दिया था। इमरान खान के इमाम पर, इमरान खान के कहने पर वो अमेरिका में इमरान खान के हक में, तहरीक इंसाफ के हक में लॉबिंग कर रहे हैं, और उनकी लॉबिंग कामयाब भी हो रही है। इसी तरह इमरान खान ने जो अमेरिकी कांग्रेस की एक खातून रुकन है, उनके साथ कल गुफ्तगू करते हुए, जूम मीटिंग करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जारी है। बिलखसूस खातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, वो किसी भी जमहूरी हुकूमत में, जमहूरी मुआशरे में उसकी गुंजाइश नहीं है। आप आवाज़ उठाइए हमारे हक में। अगर आप आवाज़ उठाएंगी तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, और आलमी सतह पर तहरीक इंसाफ पर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनमें शायद उस तरह से हुकूमत अमल पैरा ना रह सके जिस तरह से अब ये सिलसिला जारी है।
इसी तरह कैनेडियन जो अरकान पार्लिमान हैं, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, जिस तरह का सलूक हो रहा है, जिस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है, जिस तरह की गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी को तशवीशनाक करार दिया गया है। खास तौर पर इमरान खान जो कहते हैं कि खातीन के साथ जो नारवा सलूक हो रहा है, इस पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से इमरान खान की आवाज सुनाई दे रही है, जिस तरह से गैर मुल्की इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं, जो एनजीओज हैं, वो इस पर अपनी तशवीश का इजहार कर रही हैं। अगर तशवीश दिखाई नहीं दे रही, अगर आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो उस एनजीओ माफिया की आवाज सुनाई नहीं दे रही जो पाकिस्तान में हकूक निस्वां या आज़ादी खातीन के हवाले से हर मौके पर सामने आती हैं। ये एक खास माफिया, एक मखसूस सोच रखने वाले लोग अब खातीन के हकूक के हवाले से कहीं भी आवाज बुलंद करते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा मालूम होता है जैसे इनका भी एजेंडा है, या फिर वो जो एक मखसूस सियासी सोच है, ये भी सारे के सारे नजरियात इनके या हकूक निस्वां का मामला उसी एजेंडे के खोंटे के साथ बंधा हुआ है। कोई आपको कहीं मोमबत्ती माफिया दिखाई नहीं देगा, और वो नाम निहाद जो जमीन आसमाने कर देती थी खातीन, वो कहीं आपको इन औरतों, इन बच्चियों के हक के लिए आवाज बुलंद करती नहीं दिखाई देंगी। ले देके इमरान खान जिस तरह से गैर मुल्की एनजीओज के साथ रब्ता कर रहे हैं, गैर मुल्की अरकान पार्लिमान के साथ रब्ता कर रहे हैं, उनकी ये स्ट्रेटेजी कामयाब होती दिखाई दे रही है। इसी तरह और भी बहुत सी इतलात हैं और भी बहुत सी खबरें हैं, जिनमें एक खबर ये भी है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, वो इमरान खान के हवाले से वो राय नहीं रखते जो हुक्मरान इत्तेहाद की राय है। ताकतवर हल्के अभी इमरान खान को सियासी मंजरनामे से मिटाना नहीं चाहते, खारिज नहीं करना चाहते, हटाना नहीं चाहते। लिहाजा आने वाले हफ्ते में जहां हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमत टेढ़ी चोटी का जोर लगाकर इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा करेगी, वहीं ये इतलात मौजूद हैं कि कुछ गैर मुल्की हल्के और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान की सियासी हालात की वजह से तशवीश में मुब्तला हैं, वो किरदार अदा करेंगे, और एन मुमकिन है कि कोई हल दिखाई दे इन मसाइल का, इन उलझनों का, जिन्हें सुलझाने के बजाय हुक्मरान इत्तेहाद मजीद उलझा रहा है। खुदा इस रियासत के हक में बेहतर करे, इस रियासत के अवाम के हक में बेहतर करे, इस रियासत पर, इस ममलिकत खुदादाद पर अपनी रहमतों, अपनी नेमतों और अपनी बरकतों का नुज़ूल रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।